नमस्कार। आज हम सभी लोग यहाँ पर पी ब्लॉक एलिमेंट जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके आगे का जो एक प्रश्न है, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण। ये जो है नाइट्रोजन के ही यौगिकों में आता है HNO3। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, तो HNO3 की जो औद्योगिक निर्माण विधि है, यहाँ पर हम इंडस्ट्रियल जो मतलब औद्योगिक ज़्यादा मात्रा में निर्माण करते हैं तो उसको औद्योगिक निर्माण विधि कहते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर वही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि हमने आपको बताया, किसी भी प्रश्न को उत्तर बोर्ड परीक्षा में प्रभावी तरीके से कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग डाल देंगे कि जो भी हमारा प्रश्न होगा कि ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण की विधि सचित्र अभिक्रियाओं सहित वर्णन करिए। तो आप यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे इस तरीके से। इसको आप ब्लैक स्केच पेन से डाल दीजिए। इसके बाद फिर पहली हेडिंग पड़ेगी सिद्धांत कि किस सिद्धांत पर ये औद्योगिक निर्माण विधि हमारी काम करेगी। तो यहाँ लिखेंगे भाषा, प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 700 से 800 डिग्री सेल्सियस पर अमोनिया का वायु द्वारा ऑक्सीकरण कराकर जल में अवशोषित करने पर नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। यहाँ पर आपका सिद्धांत कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगली हेडिंग हमारी पड़ेगी रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण, इस पूरे प्रक्रिया में 3-4 रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो पहले हम सारी एक साथ लिख देंगे। तो पहली जो अभिक्रिया है, जहां पर अमोनिया ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत होगी, प्लेटिनम की उपस्थिति में टेम्परेचर 700 से 800 डिग्री सेल्सियस होगा और यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा, मतलब अमोनिया का जो है ऑक्सीकरण हो गया। इसके बाद दूसरी जो स्टेप में रिएक्शन है, नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। इसके बाद यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तीसरे स्टेप में जल से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनाएगा। तो नाइट्रिक अम्ल के साथ नाइट्रस अम्ल भी बनता है HNO2। तो इस HNO2 को पुनः हम जब इसको गर्म करेंगे तो नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रोजन ऑक्साइड में नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और इसी नाइट्रिक ऑक्साइड को दोबारा से ऑक्सीकृत करके और हम नाइट्रिक अम्ल को बना सकते हैं। तो ये 3 रिएक्शन आपको महत्वपूर्ण है जो कि लिखनी पड़ेंगी रासायनिक समीकरण के अंतर्गत। इसके बाद हम इसका चित्र बनाएंगे। तो देखिए, पहले हमने चित्र बना दिया पूरा व्यवस्थित। इसके बाद हम विधि लिखेंगे। तो विधि लिखने का तरीका ये है, जितने कक्ष हैं सभी कक्षों के बारे में 1 या 2 लाइन आप लोगों को लिखनी पड़ेगी। तो जैसे पहला जो हमारा कक्ष है उत्प्रेरक कक्ष, तो देखिए इस उत्प्रेरक कक्ष का कार्य क्या है। यहाँ से अमोनिया और एयर, जो कि एयर इसलिए जा रही है क्योंकि O2 चाहिए हमें, अमोनिया और एयर को हम यहाँ प्रवाहित करते हैं। प्लेटिनम की जाली लगी हुई है, इस जाली से होकर जब अमोनिया और एयर गुजरती है तो ये वाली रिएक्शन आपकी, ये पहले चैम्बर की रिएक्शन ये वाली होगी जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी अमोनिया। बच्चों बताना चाहेंगे आपको कि इसमें 95% अमोनिया नाइट्रोजन के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। फिर ये बॉयलर्स के थ्रू आपका जो दूसरा कक्ष है ऑक्सीकारक कक्ष, दूसरी हेडिंग पड़ेगी ऑक्सीकारक कक्ष। वहां पर नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है ऑक्सीजन से क्रिया करके, मतलब जो एयर जा रही है उससे क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को तीसरा जो कक्ष है जिसको अवशोषण कक्ष बोलते हैं वहां पर प्रवाहित करेंगे। तो देखिए यहाँ से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जा रही है, ऊपर से जल इसमें नीचे प्रवाहित कर रहे हैं, जो कि ये फ्लिंट स्टोन भरे हुए, पत्थर बने हुए, डायरेक्ट जल नहीं जाएगा, इसमें से होकर जाएगा। और जब जल इसमें से गिरेगा इस तरीके से ड्रॉप बाय ड्रॉप, और यहाँ से जब नाइट्रोजन का ऑक्साइड जा रहा है तो ये जल से क्रिया करके तनु मतलब डाइल्यूट HNO3 का निर्माण करेगा। क्योंकि पानी की मात्रा इसमें अधिक है इसलिए डाइल्यूट बनेगा। तो आप इस तरीके से इस पूरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो 3 कक्ष की आप हेडिंग डालेंगे तो उसमें अगर आप चाहें तो पहले कक्ष का जो थ्योरी लिखेंगे उसमें आप ये रिएक्शन पहले दोबारा लिख सकते हैं। दूसरे कक्ष में जब हेडिंग डालेंगे कि ये ऑक्सीकारक कक्ष है तब आप ये रिएक्शन लिख सकते हैं कि इस कक्ष में ये रिएक्शन हो रही है। और तीसरे के जब आप इसकी हेडिंग डालेंगे, जब विधि लिखेंगे, तब आप ये वाली रिएक्शन दोबारा से एक बार लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका 2 से 2.5 पेज में ये लॉन्ग प्रश्न जो है कंप्लीट हो जाएगा और आपका जो उत्तर है वो प्रभावी लगेगा। देखिए, लिखने को तो सब लोग इकट्ठा भी लिख सकते हैं, लेकिन यदि आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो आपको निश्चित तौर पे पूरे अंक मिलेंगे और एग्जामिनर आपके एक भी अंक नहीं काट पाएगा। धन्यवाद।